थोड़ा थोड़ा लिख लो कि कौन सी रिपोर्ट में क्या क्या है। पहले 5 मिनट का काम है, थोड़ा प्रैक्टिस भी हो जाएगी हाथों की, और आपको रिपोर्ट भी क्या है, फिर अगली बार मैं रिपोर्ट की समरी कराऊंगा कि भाई इस रिपोर्ट में ये है, इसमें ये है, इसमें ये है। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है कि बस आपको चेक के आना है। अप्रोक्स 10 से 12 जो कंक्लूजन है या इंट्रोडक्शन है वो सेकेंड ARC की रिपोर्ट के आसपास से ही निकलेंगे, है ना। तो वहां से अगर चाहो तो कर सकते हो एक काम, ये तो ये ठीक है यार। टाइम पे आया करो सब लोग, देश को। 1 मिनट में ब्लूटूथ कनेक्ट कर लो यार। हाँ, ये कनेक्ट हो जाएगा ना तो फिर मैं दूसरा सिस्टम वो कर लूंगा। हो जा रहे देवता। तो सेकेंड ARC की फर्स्ट रिपोर्ट का नाम लिखो भाई। अब सेकेंड ARC की फर्स्ट रिपोर्ट है सूचना का अधिकार, सुशासन की कुंजी। एक मिनट रुक जाओ यार, बड़ा सिस्टम में इशू है। एक मिनट। ठीक है, अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूँ। 1 मिनट बस। ठीक है, आवाज अब ठीक है। अब थोड़ी हो रही है को। हाँ, बाकी माफी चाहेंगे, थोड़ी सी गड़बड़ रही है तो चीजें अब ठीक हो जाएंगी, है ना। हम बात कर रहे थे सेकेंड ARC की रिपोर्ट का नाम, है ना। तो पहली रिपोर्ट हम लोगों ने लिख ली थी, सूचना का अधिकार। सुशासन की कुंजी। जहाँ पे भी आपका गवर्नेंस का क्वेश्चन आएगा आपको ये रिपोर्ट यूज में लेनी है। ठीक है, सेकेंड ARC RTI से रिलेटेड आ गई, शासन में पारदर्शिता आ गई। यहाँ पे 2 चीजें हैं, एक तो RTI एक्ट 2005, पारदर्शिता की संस्कृति वर्सेज गोपनीयता की संस्कृति। कौन सा है? गोपनीयता, गोपनीय शासन अधिनियम 1923, यही है ना? यस सही। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट का नाम है, अगर मनरेगा से रिलेटेड आती है, स्किल डेवलपमेंट से अगर रिलेटेड आती है,
अगर कोई भी क्वेश्चन मनरेगा से रिलेटेड आता है, स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड आता है, तो अपने को सेकंड ARC की सेकंड रिपोर्ट को यूज करना है। इस रिपोर्ट का नाम है मानव सभ्यता का व्यापक विस्तार। इंग्लिश वाले 1 मिनट वेट करो, मैं आपको इंग्लिश में भी बताता जाऊंगा। दूसरी रिपोर्ट रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही काम आएगी, ज्यादा काम नहीं आएगी, ठीक है। तीसरी रिपोर्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन। जहां पे भी आपदा का काम आए, जहां पे भी आपदा से रिलेटेड सुझाव देना हो, आपदा प्रबंधन सेकंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट सेकंड ARC की। मैं इसकी डिटेल कल करवाऊंगा, अभी बस मैं नाम लिखा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में एटलीस्ट रिपोर्ट का नाम और वो बैठ जाए, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट। चौथी रिपोर्ट तो बताइए, शासन में नैतिकता, एथिक्स एंड गवर्नेंस। यहाँ पे एक कोट है गांधी जी का, एक इंसान के रूप में हमारी मानता इसमें नहीं है कि हम पूरी दुनिया को बदले। एक इंसान के रूप में हमारी मानता इसमें नहीं है कि हम पूरी दुनिया को बदले। हमारी इतनी महानता है कि हम जितनी बदल सकते हैं ना उतनी बदल दे बस। पांचवी रिपोर्ट है सार्वजनिक व्यवस्था, ये है पंचायती राज से संबंधित। पब्लिक ऑर्डर, पुलिस रिफॉर्म जहां पे भी आएगा, सॉरी अरे मैं गलत बता दिया। सिक्स्थ रिपोर्ट है स्थानीय स्वशासन। पांचवी रिपोर्ट तो पुलिस सुधार से रिलेटेड है, सार्वजनिक व्यवस्था लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड जहां पे भी कोई इश्यू आए, पुलिस रिफॉर्म की बात आए। सिविल सेवा रिफॉर्म 10th रिपोर्ट में है, पुलिस रिफॉर्म 5th रिपोर्ट में है, सार्वजनिक व्यवस्था में। फेक एनकाउंटर के संदर्भ में यहाँ पे चर्चा की गई है। कम्युनिटी पुलिसिंग की बात इस रिपोर्ट में की गई है। भीड़ हिंसा, पब्लिक ऑर्डर, दंगा, जहां पे भी जो भी चीजें इस रिपोर्ट में उनके समाधान की बात की गई है, ठीक है। इतना लिख लिया। कौन सी रिपोर्ट? 5th रिपोर्ट। जहां पे भी लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक ऑर्डर की बात आए, जहां पे भी इंटरनल सिक्योरिटी के इस वाले एस्पेक्ट की क्वेश्चन आए, सांप्रदायिकता, नो दंगा, उसके लिए पुलिस की क्या जवाबदेहिता है, तो वहां पे 5th रिपोर्ट काम आएगी अपनी। 6th रिपोर्ट। 6th रिपोर्ट है स्थानीय स्वशासन, लोकल गवर्नेंस। लोकल गवर्नेंस, भविष्य की ओर प्रेरणादायी यात्रा, एन इंस्पायरिंग जर्नी इनटू द फ्यूचर। इसका ना एक डायग्राम है 6th रिपोर्ट का, ये वाला 2 डायग्राम है, इसको समझाता हूं। 1 मिनट, टेंशन खत्म करते हैं। यार अभी मैं डिस्कस करूंगा, उससे पहले बस मैं ये बता रहा हूँ एक बार समरी, है ना, ताकि आपको नेक्स्ट टाइम वो याद रहे समरी। कौन सी रिपोर्ट करा रहा था? 6th। 6th रिपोर्ट का एक डायग्राम है जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है जब भी नागरिक केंद्रित शासन की बात करोगे। सबसे पहले राज्य, उसके बाद समाज और उसके बाद नागरिक। ये है परंपरागत ढांचा।
लेकिन गांधी जी ने कहा कि मजा ये नहीं है, मजा तब है कि ये नागरिक हो, सिटीजन, और ये समाज है, और ये राष्ट्र है। मतलब नागरिक केंद्र में हो दोनों के में, स्थानीय स्वशासन या स्थानीय अभिशासन। अब इसकी कुछ एक विशेषता है, वो हम लोग कल करेंगे। मैं बेसिक वो रहा हूं आपको रेफरेंस की, जहां पे भी अपने को इसके रिफॉर्म से रिलेटेड कहीं पे भी बात करनी हो तो हम इस पे किसकी बात करेंगे, 6th रिपोर्ट की, जहां पे वो करनी हो। 7वीं रिपोर्ट की अगर मैं बात करूं तो ये हमारी जनरली कहां काम आएगी, विवाद समाधान हेतु। रिपोर्ट का नाम है समता निर्माण, कैपेसिटी बिल्डिंग, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग। ये कहां काम आएगी, 7वीं रिपोर्ट नॉर्थ ईस्ट के लिए, आतंकवाद के लिए, विवाद समाधान, इसी में बात की गई है, नक्सलिज्म के लिए। सर रिपोर्ट का नाम डिक्टेट कर दो। ठीक है, 7वीं रिपोर्ट विवाद समाधान, डिस्प्यूट रिजोल्यूशन हेतु कैपेसिटी बिल्डिंग, समता निर्माण। इसका आगे की हेडलाइन है मनमुटाव से संयोजन तक। भाई साहब कल वाली क्लास में पक्का रहना, सेकेंड ARC की समरी कराऊंगा, आपसे पूछूंगा रिपोर्ट का नाम, रिपोर्ट नंबर 7 कौन सी, रिपोर्ट नंबर 5 कौन सी, नाम तो रट ही लेना शाम तक कल, इसीलिए मैं लिखा रहा हूं, क्योंकि ये अपने को डायरेक्ट वो यूज करना है। ठीक है, विवाद समाधान हेतु कैपेसिटी बिल्डिंग, मन मुटाव से संयोजन तक। और इस रिपोर्ट को कहाँ काम करना है, नक्सलवाद, आतंकवाद, ST/SC से रिलेटेड मुद्दे, पेशा, धार्मिक सांप्रदायिकता, धार्मिक संघर्ष, तो ये सारी चीजें कौन सी रिपोर्ट में आएगी, 7वीं रिपोर्ट में। ठीक है, अगली रिपोर्ट है 8वीं रिपोर्ट, इसमें भी आतंकवाद है, और 8वीं रिपोर्ट तो स्पेशली आतंकवाद को वो है डेडिकेटेड। आतंक से संघर्ष, न्याय संगतता द्वारा संरक्षण, आतंक से संघर्ष, कॉम्बैटिंग टेररिज्म, प्रोटेक्टिंग बाय ठीक है, न्याय संगतता द्वारा संरक्षण, प्रोटेक्टिंग बाय ये क्या है यार, राइटोसनेस। यहाँ पे एक कीवर्ड आएगा पर्यावरण आतंकवाद, ये कीवर्ड है पर्यावरण आतंकवाद। इसको केस स्टडी में भी यूज ले सकते हो, जहां पे भी आप एनवायरमेंट पोल्यूशन की बात करो। एक्चुअली हुआ क्या था कि कुवैत में जितने कुएं थे ना, वहां पे बम से उनको कुएं को उड़ा दिया, कुछ में आग लगा दी, तो उससे रिलेटेड पर्यावरण आतंकवाद को कीवर्ड्स को यूज किया गया था। स्पेशली आतंकवाद से रिलेटेड पूरी की पूरी रिपोर्ट है ये। तो 7वीं रिपोर्ट तो नक्सलवाद वगैरह वाली थी, ये ओनली आतंकवाद वाली 8वीं रिपोर्ट पूरी की पूरी आतंकवाद से लेके। 9th रिपोर्ट भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट, ये तो सिक्योरिटी वगैरह में ही काम आएगी, लेकिन 9th रिपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सामाजिक पूंजी,
एक साझी नीति। ये समझ लेना भाई जो भी है। राइटियोसनेस है कैसे करके जो भी है, मेरे को उच्चारण नहीं हो रहा है इसका, ठीक है अंग्रेजी वाले। अब बताना मत मेरे को कोई भी, मतलब मेरे काम आएगा नहीं, ये हिंदी वाला ही काम आता है मेरे, ठीक है। 9th रिपोर्ट है सामाजिक पूंजी एक साझी नियति, ठीक है। ये क्या कहाँ पे काम आएगी? जहाँ पे सेल्फ हेल्प ग्रुप हो, जहाँ पे सहकारिता हो। सामाजिक पूंजी ये कहता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जहाँ पे भी क्वेश्चन आया ना, तो उसको देखना कि सेल्फ हेल्प ग्रुप ना एक सोशल ग्लू की तरह काम करता है, जो समाज को जोड़ के रखता है। वर्ल्ड बैंक बोलता है ये चीज। तो जो भी जैसे सोशल कैपिटल सोशल ग्लू की तरह काम करती है। इथिकल कैपिटल वगैरह के बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसमें कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे कुदुमसरी हो गया, उसके बारे में इन्होंने चर्चा की है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के मुद्दे हैं क्या है, वो सारे इसमें चर्चा किए गए हैं। माइक्रो फाइनेंस, जहां पे भी क्वेश्चन आए, ठीक है। 10th रिपोर्ट मोस्ट इंपोर्टेंट, कार्मिक प्रशासन का पुनर्गठन। ये तो मैंने कितनी बार यूज ले लिया। सिटीजन रिफर्बिशिंग ऑफ पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। सिविल सेवा सुधार, जहां पे भी बात आए, ग्रेडिंग हो, 360 फीडबैक हो, सेक्ट फर्स्ट एआरसी की रिफॉर्म हो, जो भी सारी चीजें सिविल सर्विसेज रिफॉर्म में जहां पे भी बात आएगा, वहां पे हम लोग इसी को यूज करेंगे भाई। ग्यारहवीं रिपोर्ट ई गवर्नेंस, हालांकि इसकी बेस्ट प्रैक्टिस वगैरह पुरानी हो गई, सिंगापुर 1 वगैरह थी, उससे तो अच्छा था हमारा भीम यूपीआई वगैरह हो गया, तो हम लोग इस पे तो ज्यादा कुछ करने को है नहीं। लेकिन हालांकि कुछ एक बेस्ट प्रैक्टिस है, जैसे केरला की फ्रेंड से अप्रोच है, या फिर वो डोम अप्रोच है, वो सारी चीजें हैं तो, लेकिन उस पर तो हम लोग कल चर्चा कर लेंगे। अभी बस ये ई गवर्नेंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आए और उस पर वे फॉरवर्ड की बात करनी हो या कुछ रिफॉर्म की बात करनी हो, तो हम लोग इसको यूज करेंगे। अगली जो रिपोर्ट है 12वीं, वो है नागरिक केंद्रित शासन। भाई साहब ये भी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है। ये गवर्नेंस पूरी इन्हीं के नीचे चलती है, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। यहाँ पे जितने भी सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस है, गुड गवर्नेंस क्या है, सोशल ऑडिट, यहाँ पे सिटीजन चार्टर, सबके बारे में इसने कहा है। सेवोत्तम मॉडल, डेलीगेशन मतलब प्रत्यायोजन जिसको बोलते हैं, कार्यों का प्रत्यायोजन भाई होना चाहिए ना, डिसेंट्रलाइजेशन कार्यों का प्रत्यायोजन के लेवल पर, उसके बारे में हम कल चर्चा करेंगे। और अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है शिकायत निवारण तंत्र। ये हर गवर्नेंस की समस्या का समाधान है। ये जितने भी है ना गवर्नेंस की, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका कंक्लूजन ये नागरिक केंद्रित शासन, वे फॉरवर्ड, और इसके 5 एस्पेक्ट। बाकी तो यूज नहीं आएंगे। जिला प्रशासन तो 12 रिपोर्ट
के बारे में अपने को पता होना चाहिए 1 से 12 तक। आपने सबने नाम लिख लिए होंगे। अब एक काम ये करना है आपको कि मैंने आपको ये रिपोर्ट जितनी भी दी है इनका एक तो नाम याद रख लेना भाई साहब, और जो जो एरिया मैंने बताया ना कि किस किस से संबंधित है वो उसके सामने कल लिख लेना, और उसके सामने ना इसको इतना छोड़ना। अब जैसे 6 रिपोर्ट है ना, ऐसे समझो कि ये आपका पेज है, मैं पेज भी बनाऊं, ये आपका पेज है पूरा, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट रिपोर्ट, इसके कौन कौन से एरिया में ये है बस इतना करके छोड़ देना, और ये इतनी जगह छोड़ देना क्योंकि इतने में मैं इसकी समरी करा दूंगा, इसकी सुझाव क्या है, कहाँ काम आ सकती है। तो अप्रोक्स अपने 4-5 पेज बनेंगे और उसमें सेकेंड आरसी की रिपोर्ट सारी समरी हो जाएगी इसमें, ठीक है। अब आईआर के रही बात नोट्स की, तो मुझे ये बताओ कि आईआर के नोट्स आपने देख लिए? अरे कोई तो बोल तो लो यार। ग्रुप पे डाले हुए हैं मैंने नोट्स। एक मिनट में आईआर की चीजें खोल लेता हूँ। भाई साहब आज की क्लास तो बहुत अनस्ट्रक्चर्ड होगी, कल की क्लास आईआर के कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे ये तो बता दो मेरे को यार तब तक। इंपॉर्टेंट टॉपिक में 365 के लगा लिए? इंपॉर्टेंट टॉपिक में 365 के लगा लिए ना? हाँ सर। तो वो तो कर ही लोगे। अभी मैं कुछ एक कीवर्ड्स करवा रहा हूँ और कुछ एक कंक्लूजन, बाकी इंट्रोडक्शन तो आप कर ही लोगे, ये मैं मान के चल रहा हूँ। बस 1 मिनट मेरे को दे दो ताकि मैं कुछ एक चीजें कर सकूँ अच्छे से। ठीक है, तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन। ठीक है, आईआर की अगर हम लोग बात करें तो छोटा सी क्लास थी, ले दे के मैंने इसको थोड़ी सी बड़ी कर दी और उसमें ये किया है कि रिपोर्ट का नाम आपको करवा दिया है, ठीक है। आईआर की कुछ भी ज्यादा याद नहीं रखना, आप मेरे को कोई सी भी थीम दे दो जो आपको लगता है कि ये टफ है, उसमें मैं क्वेश्चन बना दूंगा, ठीक है। 4 क्वेश्चन आपको पता है, 9, 10, 19, 20। कल हम गवर्नेंस को डिस्कस करके पेपर 2 को कैसे अटेम्प्ट करना है उसकी स्ट्रेटजी में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। आज अभी आईआर को समझ लो, ठीक है। 9, 10, 19, 20 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। एक क्वेश्चन आता है पड़ोसी राज्यों के, पड़ोसी देशों के साथ, कोई सा भी देख ले, पूछ लेगा। बांग्लादेश इंपॉर्टेंट है, श्रीलंका इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी मैं करवा चुका हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट है उसमें से देख लेना, ठीक है। दूसरा आएगा वैश्विक महाशक्ति, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं? यूएसए प्राइमरी है भाई साहब, फ्रांस सेकंड प्राइमरी है, और इजिप्ट तीसरा प्राइमरी है। तो इन तीनों में से एक आ जाएगा, मैं मान के चल रहा हूँ इन तीनों में से एक पक्का आ रहा है। ये अलग बात है कि आप लोगों की किस्मत प्रीलिम्स जैसी हुई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं तो पेपर बना नहीं रहा भाई, मैं तो अंदाजे से लगा रहा हूँ जो पिछले साल 4-5 साल का प्रेडिक्शन है,
ठीक है। अगले बार उसके बाद तीसरा क्वेश्चन आएगा, मैं जहां तक मान के चल रहा हूं इस बार खनिज अरे खनिज नहीं, सॉरी, सप्लाई चेन, सप्लाई चेन से रिलेटेड, ग्लोबल मिनरल सप्लाई चेन है ना, उसमें आत्मनिर्भरता से रिलेटेड एक क्वेश्चन आने के काफी अच्छे चांसेस हैं इसमें। ठीक है, 1 मिनट और मैं देख लेता हूं, और तो कुछ नहीं बचा ना। एक इंडिया यूएस कर लिया, G20 एक बार फिर से देख लेना यहाँ पे, अगर जिन्होंने नहीं देखा है। यूएस बता ही दिया, मिनरल वाली बता ही दिया, सप्लाई चेन। एक जो इम्पोर्टेंट है, जो मैंने पिछले साल भी बताया था, डायस्पोरा वाला, हो सकता है इस बार उनका मजे लेने का मन कर जाए, इंडियन डायस्पोरा, तो एक बार देख लेना। इसका 3 लेवल का है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल और थर्ड लेवल का डायस्पोरा। यहाँ पे हम लोगों ने, ये इसका डायग्राम है, इसको थोड़ा सा समझ लो, क्योंकि बाकी तो आप कर लोगे, इस डायग्राम को एक बार समझ लेना। यहाँ पे हम लोगों ने गिरमिटिया मजदूर फर्स्ट जनरेशन में, सेकेंड जनरेशन में भेजे हम लोगों ने, ये थे कि वो उसमें भी ऐसे में भी काम आएगा, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। सेकेंड जनरेशन में हम लोगों ने भेजे कौन से, श्रम आधारित, जो हम लोगों ने अरब देशों में भेजे, कुवैत और उनमें। थर्ड जनरेशन में हम लोगों ने भेजे आधुनिक टेक्नोक्रेट, और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि सुंदर पिचई हो गया, सत्य नडेला हो गया, तो वैश्विक स्तर पर, और रिचेस्ट एंड वाइब्रेंट डायस्पोरा वगैरह तो आपको पता ही पता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन ना, वो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का जो बदलता स्वरूप है ना, जो इंडियाज वे में हम लोगों को एस जयशंकर की बुक थी, उसको कोट करके लिखना है भाई साहब, उसको पक्का कर लेना है आप, जो कि मैंने मेंस 365 में से लगवाया भी है आपको। ठीक है, तो वो तो कहीं ना कहीं आपके काम आएगा ही आएगा, उसकी की फैक्ट है ना, जो इम्पोर्टेंट चीजें। बाकी आईआर इतना ही है, इसमें से इसके इर्द गिर्द ही घूमेगा, इससे बाहर नहीं जाएगा, जहां तक मैं मान के चल रहा हूँ। और हमारे प्रायोरिटी के 4 क्वेश्चन है। तो पहली बात तो आईआर के इम्पोर्टेंस, और एक आईपी एफआईपीसी वगैरह 2-4 क्वेश्चन और लगाएंगे, तो वो उसमें से कर लेने हैं अपने को। ठीक है, अब ये तो हो गया भाई साहब, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो डील हो गए। मान लो एक क्वेश्चन आएगा आपका किसका आपका पड़ोसी हो गया, ये हो गया, और एक आएगा संगठन वाला। संगठन में यूएनएससी रिफॉर्म भी आ सकता है, डब्ल्यूटीओ भी आ सकता है, और 2 ही इस बार न्यूज में है, जो सबसे ज्यादा न्यूज में है। बाकी पड़ोसी जैसे लास्ट ईयर बिम्स्टेक आ गया, तो इस बार थोड़ा सा ये है कि एससीओ देख लेना भाई साहब, ब्रिक्स देख लेना, क्योंकि ये थोड़े न्यूज में थे। घटती एससीओ की भूमिका कर सकते हो, ब्रिक्स की भूमिका, तो ले दे के अप्रोच चीज वही रहेगी। अब मजेदार बात चीज बताता हूँ आईआर में। अब आईआर को ना ऐसे समझना, PESTEL, इसको राजनीति, आपको नोट्स ऐसे बना लिए होंगे आपने, पर थोड़ा सा अब दिमाग में ऐसे सोचना आप आगे से, ना जो 3 क्वेश्चन डील होंगे ना अपने, जो 3 क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन तो मान लो ऑर्गेनाइजेशन का आ जाएगा, तो उसमें तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो फंड फंक्शनरीज पे चला जाएगा। 3 लेवल पर प्रॉब्लम है और 3 लेवल पर सॉल्यूशन है। ठीक है, इसका तो सीधा सा तरीका है, FFF। और उसके बाद स्टेक होल्डर बेस्ड अप्रोच पे चले जाना। जब भी पहले ऑर्गेनाइजेशन वाला कर लो। पहले तो 3 प्रॉब्लम तो क्या हो सकती है, फंड की, फंक्शन की और फंक्शनरीज की। ठीक है, उसके अलावा क्या प्रॉब्लम हो सकती है, उसके ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, ओनली फंक्शनरीज में आ जाएगा वो। ठीक है, यूएनएससी देख लो, डब्ल्यूटीओ देख लो, उसमें क्या इश्यू है। तो ले दे के इस वाले स्टेक होल्डर वाली अप्रोच से ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, 4-5 प्रॉब्लम है, 4-5 सेक्टर में प्रॉब्लम है कि भाई उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसके फंड से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, उसमें जो मैकेनिज्म बना हुआ है उससे रिलेटेड क्या प्रॉब्लम है, तो और उसके जो डिसीजन है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें क्या इशू है, उसकी
जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें क्या इशू है, रीजन का लेवल पर उसमें जो वो दिया गया है, प्रतिनिधित्व दिया गया है कि नहीं दिया गया है, तो वो सारी चीजें हैं। तो वो इन तीनों चीजों से हो जाएगी। फंड फंक्शन रेंज को कल मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि सेकंड ARC की जो 6th रिपोर्ट है उसमें मैं इसको अच्छे से करवाऊंगा। यूपीएससी ने पूछा है, तो जब इसको मैं डिटेल से बताऊंगा तो आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन आएगा इसके आसपास खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं हम लोग 2 क्वेश्चन की, जो हमारे मतलब पड़ोसी देश या ऑर्गेनाइजेशन, पड़ोसी देश या फिर दूसरे मल्टीपोलर वर्ल्ड से रिलेटेड आएंगे, यूनिपोलर वर्ल्ड से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, महाशक्ति से रिलेटेड। तो राजनीति से रिलेटेड, राजनीतिक, पॉलिटिकल, दूसरा पर्यावरण, तीसरा समाज, चौथा तकनीक, ई से आर्थिक, एल का मतलब वैधानिक या फिर कोई और प्रावधान है क्या, तो लेकिन इसको लेके चलना है हमको किस पे, सामरिक। ठीक है, अब इसको समझना, सामरिक को युद्धाभ्यास देख लेना एक। अब देखो, एक तो किसी देशों के साथ इन क्षेत्र में कोऑपरेशन हो सकता है, दूसरा इन क्षेत्रों के साथ इनके साथ तनाव हो सकता है। इसके अलावा कोई संबंध हो सकता है क्या? आप जिसका भी बोलो, यही आयाम है जिन पे वो कोऑपरेशन कर सकते हैं। फिर भी पेस्टल में भी इश्यू है आपको, तो आप पेपर 1 से पेपर 4 तक घूम जाना, जहां जहां पे आपको कोऑपरेशन दिखे वहां कोऑपरेशन डाल देना, जहां नेगेटिव दिखे वहां नेगेटिव चले जाना। पेपर 1 हिस्टोरिक एस्पेक्ट में इन देशों के साथ कौन से संबंध रहे, दूसरा ज्योग्राफिक सीमा विवाद तो नहीं है कहीं, तीसरा सोसाइटी पीपल टू पीपल टाइज का इश्यू तो नहीं है कहीं, या कोऑपरेशन हो रहा है कहीं, और राजनीतिक ऑलरेडी इतिहास को राजनीति से जोड़ के वर्तमान में ले आना, IR तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं हम लोग। उसके बाद गवर्नेंस से रिलेटेड कोई बेस्ट प्रैक्टिस है, कोई समझौता किया है क्या हम लोगों ने, फिर सिक्योरिटी से रिलेटेड कोई युद्धाभ्यास है, कोई आर्थिक हम लोगों ने डील की है क्या इन लोगों के साथ, फिर उसके बाद क्या आ जाएगा, साइबर सिक्योरिटी वगैरह तकनीकी लेवल पर हम लोगों ने कोई समझौता किया है कि ले दे के ये 4-5 ही चीजें हैं जिन पे या तो कोऑपरेशन रहेगा या फिर तनाव रहेगा। अगर मैं बांग्लादेश वाला एग्जांपल ले लूं या USA वाला एग्जांपल ले लूं, तो आप इनमें पॉइंट पुट कर सकते हो ना 5 तरीके से, तो इतने में IR कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं इसको इससे ज्यादा डिटेल से नहीं करवाऊंगा, क्योंकि आपके साथ लगभग सभी के साथ मैं इस चीज को डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आप में से कोई ऐसा है जिसको लगता है कि एक बार एक देश का एग्जांपल देके बता दो, तो हैंड रेज कर दो, मैं बता दूंगा। पर बहुत इजी पोर्शन है, तो इसमें मेरे को ना तो आपका टाइम खराब होना चाहिए ना मेरा होना चाहिए, तो इसको कर लोगे आप, मुझे पता है। बस ये खाका ध्यान रखना, इस खाके में फिट कर देना, इसके अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब मैं सारी चीजें प्रैक्टिस बाय प्रैक्टिस करवा देता हूँ थोड़ी सी, है ना। कुछ एक कीवर्ड्स में करवा दे रहा हूँ इसमें, हालांकि कीवर्ड्स वो हो गए हैं, ठीक है। ग्रे जोन टैक्टिक्स, ग्रे जोन टैक्टिक्स किसकी है, चाइना, इंडिया चाइना रिलेशन की जब भी बात है, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी है, ग्रे जोन टैक्टिक्स है, तो ये किसके संदर्भ में हमको यूज लेनी है, चाइना के संदर्भ में, ठीक है। ओसाका ट्रैक तो डाटा विद फ्री फ्लो है, G20 का एक पार्ट था, आउटडेटेड हो गया, अब तो नहीं पूछेगा, लेकिन जहां पे भी डेटा सिक्योरिटी की बात आएगी, पेपर 3 में अगर पेपर 3 में या पेपर 2 में अगर डेटा रेगुलेशन से अगर रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, तो ओसाका ट्रैक, अंतरराष्ट्रीय चर्चा और डेटा विद फ्री फ्लो, ये कंसेप्ट अपना वहां पे काम आएगा ही आएगा। अगर इंडिया की अब्राहम अकॉर्ड की बात करें तो अपना तो काम आएगा नहीं, ठीक है। ब्लू डॉट नेटवर्क अपना कहाँ काम आएगा, चाइना की जो चाइना की वन चाइना पॉलिसी है, चाइना की जो हेजेमनी बढ़ती जा रही है, अगर वहां पे हम लोगों को यूज करना है तो हम लोग ब्लू डॉट नेटवर्क को यूज करेंगे। और वहां पे हम लोग क्रा कैनाल वाला, जो क्रा कैनाल बना रहा है, या फिर जो कौन सी है, मलक्का डिलेमा पता है ना आपको, आई होप कि पता होगा आपको मलक्का डिलेमा के बारे में, है ना। तो ये अपने को करना है। जोन ऑफ पीस, ये कीवर्ड अपने आप में इंपॉर्टेंट है, अपने को यूज करना है भाई साहब, ये इसको रट लो, बाकी को तो छोड़ दो भले से। एक तो ओसाका ट्रैक हमको यूज करना है, ग्रे जोन टैक्टिक्स यूज करनी है, और दूसरा है जोन ऑफ पीस। अगर मैं बात करूं साउथ एशिया की, तो हमको जोन ऑफ पीस बनाना है इसको।
अगर मैं बात करूं इंडो पैसिफिक के रीजन की, तो मुझे जोन ऑफ पीस बनाना है। जोन ऑफ पीस क्या होता है कि 50 वर्षों तक अगर शांति व्यवस्था बनी रहे उस एरिया में, सॉरी 30 वर्षों तक अगर शांति व्यवस्था बनी रहे उस क्षेत्र में, तो उसको जोन ऑफ पीस कहते हैं। और हमारा प्राइमरी टारगेट ये है कि हम लोग एशिया को और साउथ एशिया को कहें या इंडो पैसिफिक को कहें, तो प्राइमरी लेवल हमारा ये है कि हमको जोन ऑफ पीस बनाना है। ठीक है, मलक्का डिलेमा ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। ठीक है, मेडिकल डिप्लोमेसी ये कीवर्ड है भाई साहब। मेडिकल डिप्लोमेसी, जहां पे भी हम लोगों को किसी भी देश से रिलेटेड, आपको कोई पॉइंट नहीं सोच रहा हूं, किसी भी देश से रिलेटेड, तो कोविड-19 के दौरान हम लोगों ने मेडिकल डिप्लोमेसी तो यूज की है। वे फॉरवर्ड में पीपल टू पीपल टाइज और मेडिकल डिप्लोमेसी काम आएगी। इंडिया का आज ही की रिपोर्ट है कि इंडिया ने अपना क्या किया है कि 35% ऑफ जो एपीआई है उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू कर दिया है। अप्रोक्स 35% एपीआई निर्माण भारत में आरंभ करने का, 35 प्रोजेक्ट इंडिया ने शुरू कर दिए एपीआई निर्माण से संबंधित। तो मेडिकल डिप्लोमेसी का जो समस्या है, और ये क्वेश्चन और आ सकता है भाई साहब, इसलिए आ सकता है मेडिकल डिप्लोमेसी क्योंकि गाम्बिया और अफगानिस्तान में हम लोगों ने कुछ लोगों को निपटा दिया था, कजाकिस्तान में। कैमरा तो ऑन कर लो यार, मैंने ही ऑन कर रखा है, बाकी लोग भी ऑन कर लो। ठीक है, एक सलामी स्लाइसिंग आपको पता होगा, सलामी स्लाइसिंग का कंसेप्ट पता है ना आप लोगों को, चाइना वाली सलामी स्लाइसिंग, तो उसको यूज करना चाइना के जहां पे भी अपने को रिलेशन दर्शाने हो, सलामी स्लाइसिंग। ठीक है, अगला मेडिकल माओ का 5 फिंगर जो कूटनीति या रणनीति है, तो ये तो आपको पता ही होगा, है ना। अगला है क्वाइट डिप्लोमेसी। क्वाइट डिप्लोमेसी क्या है कि भाई शांति से समझौता करो। स्लाइसिंग सलामी का अगर अपने को सॉल्यूशन देना हो तो क्वाइट डिप्लोमेसी, जहां पे हम लोग रशिया यूक्रेन की बात कर रहे हैं तो वहां पे सॉल्यूशन के लिए क्या देंगे, क्वाइट डिप्लोमेसी। इंडिया की समन्वय, शांति और मध्यस्थता से समाधान की बात करेंगे हम लोग, ये लाइन रट लो, शांति, समन्वय और मध्यस्थता, इसके थ्रू समाधान की बात करेंगे जहां पे भी हम ग्लोबल डिस्प्यूट होंगे, क्वाइट डिप्लोमेसी का यूज करेंगे हम लोग। अगर हम इंडिया की वैश्विक भागीदारी बढ़ाने की बात करें तो हम लोग रायसीना डायलॉग का यूज करेंगे। इंडिया के लिए एक और इसको यूज कर लेना, ये इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, सभ्यतागत नम्र शक्ति। इसको इंग्लिश में भाई इंग्लिश वाले देख लेना, मेरे को याद नहीं आ रही। सभ्यतागत, सभ्यता को बोलते हैं, भूल गया, दिमाग नहीं आ रहा, वो याद ही नहीं आ रहा। हाँ, सिविलाइज्ड। ठीक है, अगला है इनफॉर्मल डिप्लोमेसी। इनफॉर्मल डिप्लोमेसी टीयर टू डिप्लोमेसी या पीपल टू पीपल टाइज हो गया। हार्ट टू हार्ट डिप्लोमेसी भी एक कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हो कि भाई जहाँ पे भी आप इंडिया चाइना रिलेशन की बात करो, हार्ट टू हार्ट डिप्लोमेसी, ये ज्यादा मत खुश हो हार्ट टू हार्ट डिप्लोमेसी में जो लोग हंस रहे हैं ना, वो उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और बाकी जो लोग कैमरा बंद करके हंस रहे हैं उनको तो मैं देख नहीं पाऊंगा। अगला फॉरवर्ड ट्रैक। अगला यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करता है इंडियन। भाई इंडियन सब कॉन्टिनेंट से हमको आगे जाके क्या करना है, यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करनी है। वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, चेप के आना है एक का कंक्लूजन। चारों पेपरों में रट लो कि ये कंक्लूजन तो मैं लिख के ही आऊंगा 2-3 जगह, जहां पे भी वसुधैव कुटुंबकम की बात हो, वन नेशन वन यूनिवर्सल, अरे यार, जहां पे आप बिग ब्रदर सिंड्रोम की बात करते हो ना, बिग ब्रदर सिंड्रोम की बात करते हो, वहां का सॉल्यूशन है ये। भाई एक जगह आप चैलेंज की बात करते हो बिग ब्रदर सिंड्रोम, अपने आप में साउथ एशियन कंट्री सभी के साथ प्रॉब्लम है, और लेकिन जब सॉल्यूशन की बात करोगे बिग ब्रदर सिंड्रोम के की, तो वहां पे आएगा यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात करेगा इंडिया। ठीक है, अगला ये वाला कंसेप्ट, ये तो रट लो कि आपका एक का कंक्लूजन होगा ही होगा, ये पक्का, क्योंकि रसिया, बीजिंग और वाशिंगटन इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कैसे भी आए। तो श्री राजा मोहन कहता है कि कोई किसी का दोस्त नहीं होता, कोई किसी का मित्र नहीं होता, एक परिवर्तन शाश्वत है, और उसी के आधार पर इंडिया को अपने मित्र और उनपे अलाइज पे विश्वास करना चाहिए। एक कंक्लूजन आप करोगे, एक तो श्री राजा मोहन को यूज ले लेना एक कंक्लूजन में, या किसी आर्गुमेंट में यूज ले लेना, एक में सुषमा स्वराज जी को ले लेना,
उनकी बातें मतलब मैक्सिमम उन्होंने सबके साथ कोऑपरेटिव की बात की, कोऑपरेशन की, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज की अगर मैं बात करूं या फिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज की बात करूं तो उनके काफी अच्छे संबंध थे अगर उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है तो। और उसके अलावा अगर बात करनी है अपने को एस जयशंकर की तो इंडियाज वे बुक का कंटेक्स्ट देना। इंडियाज वे ऑलरेडी मैं आपको उसकी फोटो भेज चुका हूँ और आपको पता ही है कि उन्होंने क्या बोला होगा, कम से कम इतना तो पता है। वो जो एक क्वेश्चन था, स्टेटमेंट था ना आपकी में 365 में, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक वो उन लोगों ने सब खाका बना के दिया है और मैंने उसको इम्पोर्टेंट भी किया है। 75 ईयर में इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैसे कैसे चेंज हुई है 5-6 चरणों में। तो वहां पे अगर उसमें जो भी कंटेक्स्ट आपको नजर आता है वहां से अपने को एस जयशंकर को इंडियाज वे की जो समरी है ना वो बुक वो है टॉपिक। ठीक है, अगला अफ्रीका एशिया ब्रदरहुड, यूनिवर्सल ब्रदरहुड हो, अफ्रीका एशिया ब्रदरहुड हो या वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ ब्रदरहुड हो या साउथ चाइना ईस्टर्न कंट्रीज। बाकी है तो आपको पता ही है कि ईस्ट एक्ट ईस्ट पॉलिसी क्या है, लुक वेस्ट कोस्टल पॉलिसी क्या है, एक्सटेंडेड नेबरहुड क्या है, ये तो मैं नहीं बता रहा वो वाले कीवर्ड, लेकिन आप मैं मान के चल रहा हूँ उनको यूज कर लोगे। ठीक है, विस्तारित पड़ोस की नीति पता है ना किसके लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक्ट ईस्ट, ये आपके आईआर के क्वेश्चंस के कीवर्ड और ये आने चाहिए, ये बेसिक डिमांड है भाई, इनको तो कम से कम रखना। ठीक है, फॉरवर्ड रीशेपिंग और रीबैलेंसिंग महत्वपूर्ण स्थान दिए, ये कीवर्ड है भाई साहब। ये एस जयशंकर की वो बुक किताब है ना उसी का है कि इंडिया ने अपनी फॉरेन पॉलिसी में एक तो क्या किया है, फॉरवर्ड रीशेपिंग किया है। हम लोग आगे की तरफ देख रहे हैं कि भाई किस तरीके से हम लोग वो करें, और दूसरा रीबैलेंस कर रहे हैं हम लोग एससीओ के साथ ब्रिक्स के साथ क्वाड को बैलेंस कर रहे हैं। ठीक है, न्यू सॉफ्ट पावर गेम, ये अपने आप में एक कीवर्ड है। बाकी कुछ एक कीवर्ड ना मैं और करवाऊंगा नेक्स्ट वाली क्लास या आगे वाली क्लास में, आईआर के कीवर्ड में और करवा दूंगा, अभी तो बस ये बेसिक वाला कर लो। ठीक है, वैक्सीन डिप्लोमेसी वर्सेस वैक्सीन नेशनलिज्म, वैक्सीन राष्ट्रवाद। ठीक है, अगला है डोमिनोज इफेक्ट। बट डोमिनोज इफेक्ट क्या है कि अगर साउथ चाइना सी में विवाद होता है तो कहीं ना कहीं उसका डोमिनोज इफेक्ट होता है और इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कहीं ना कहीं उससे प्रभावित होती है। ग्लोबल साउथ ग्लोबल नॉर्थ, इसके बारे में पता होगा। अब टाइम आ गया है हार्ड पावर का भी नहीं है, सॉफ्ट पावर का भी नहीं है, और स्मार्ट पावर का है भाई साहब। हार्ड पावर और सॉफ्ट पावर से परे जाकर हमको स्मार्ट पावर की ओर देखना होगा, जहां हमको रीशेपिंग और रीबैलेंसिंग करना होगा ग्लोबल उस साउथ या ग्लोबल नॉर्थ के साथ। सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल रीजन, ये आपका एक कंक्लूजन हो सकता है। मौसम पता है ना आपको, लिख लेना इसको कहीं, मौसम यहीं पे, सागर मौसम, मसाला रूट। ठीक है, अगला रूल बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, फ्री एंड फेयर। रूल बेस्ड इंटरनेशनल तो है ही, एक इसके साथ और था कि इंडो पैसिफिक के लिए कहा जाता है फ्री एंड फेयर नेविगेशन पॉलिसी रिलेटेड, ऐसा करके कुछ कीवर्ड है ना, तो उसको भी, तो इतने ही कीवर्ड है इससे रिलेटेड। अगला है आत्मनिर्भर भारत, ये अपने आप में यूज करना है हम लोग को, आत्मनिर्भर भारत ग्लोबल उस पर। ठीक है, ये तो बेसिक कीवर्ड थे। इसके अलावा मैं बात करूं इसकी ये वाली सारी चीजें, तो देखो मैं एक को ना अप्लाई करके मैं बता देता हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो। कुछ एक चीजें मैं बता देता हूं इसको समराइज करके, क्योंकि जो जो इम्पोर्टेंट है उनमें कुछ एक चीजें तो आपको अपडेट करनी पड़ेगी, लेकिन कुछ एक चीजें चल जाएगी। देखो ये कीवर्ड वगैरह फिर से आ गए कुछ एक, इसमें कीवर्ड भी मिल जाएंगे इस डॉक्यूमेंट में आपको, तो एक बार गो थ्रू हो जाना, अगर कोई कीवर्ड मिल जाए तो उसको यूज ले लेना। अब देखो मैंने इसको नोट्स को कैसे बनाया, देखो ये है चाइना। ठीक है, चाइना न्यूज में क्या था, उस वो नया लैंड बाउंड्री कानून लेके आया था लास्ट ईयर, और इसके बाद तो गलवान विवाद हो गया और उसकी बहुत सारी चीजें हो गई है। ठीक है, उसके बाद इनके साथ कोऑपरेशन क्या क्या है, 1993 का शांति समझौता हो गया, 2002 का शांति समझौता हो गया। या चीन चाहता ही नहीं, ये लाइन ना उसकी है वो सी राजा मोहन की, कि भाई चीन चाहता ही नहीं है, वो बस एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाना चाहता है भारत के ऊपर, इसके अलावा वो चाहता ही नहीं कि सीमा विवाद का समाधान।
तो जैसे ही हम लोगों ने ज्योग्राफी वाले एस्पेक्ट में देखा, हम लोग सीमा विवाद पे आ गए, और हमारा एक भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसके साथ हमारे सीमा विवाद ना हो, कहीं ना कहीं आंशिक स्तर पर। तो एक पॉइंट तो हमारा जनरेट हो गया सीधा सीधा। एक भी ऐसा पड़ोसी नहीं है जिसको हम एनर्जी सप्लाई ना कर रहे हो, मतलब या एक शायद भूटान या नेपाल से हम लोग एनर्जी आयात करते हैं, बाकी सबको हम लोग एनर्जी एक्सपोर्ट करते हैं लगभग लगभग, ठीक है। तो वो एक कोऑपरेटिव हो गया, ठीक है। सबके साथ हमारे व्यापारिक संबंध है। अगर कोऑपरेशन की बात करें तो बिम्स्टेक, सार्क वाले तो पॉइंट रहेगा ही रहेगा, पड़ोसी कोई भी आए, ये तो कॉमन पॉइंट है। प्रॉब्लम क्या रहे, समाधान क्या रहेगा, पंचशील हो गया, सिस्टर सिटी रिलेशन हो गया, सबके साथ है पंचशील, हम सबके साथ मान रहे हैं, गुजराल डॉक्ट्रिन हमारा आएगा ही आएगा, ठीक है। और मल्टीपोलर वर्ल्ड का तो चाइना और इंडिया दोनों समर्थन करते हैं कि भाई मल्टी, देखो एक तो मैंने बोला कीवर्ड कौन कौन से यूज कर सकता हूं। अगला आईआर के लेवल पर ये कोऑपरेशन है, ये तनाव के बिंदु है। उसके बाद प्लस क्या है, कोऑपरेशन क्या है, महाद्वीपीयता का पुनरुद्धार चाहता है इंडिया चाइना दोनों, कि भाई ग्लोबल अगर ग्लोबल साउथ की बात करेंगे तो साउथ जो एशिया है उसका तो पुनरुद्धार होगा ही होगा ना एक तरीके से। लेकिन दूसरी ओर क्या हो जाएगा कि जैसे नदी जल विवाद हो गया, स्ट्रिंग ऑफ पल्स हो गया, बीआरआई हो गया, ये राजनीतिक मुद्दे हैं। सांस्कृतिक मुद्दे क्या है, कोऑपरेशन क्या है, सिस्टर सिटी कंसेप्ट हो गया। प्रॉब्लम क्या है, नवनिवेशवाद वाला कंसेप्ट हो गया। दिक्कत क्या है, $56 बिलियन का व्यापार घाटा है। लेकिन पॉजिटिव क्या है, 2/3 हम लोग आपूर्ति करते हैं कहां से, चाइना से डिपेंडेंट है। सौर उद्योग हो गया, स्टार्टअप में निवेश हो गया, चाइना सबसे बड़ा निवेशक है। भूमि विवाद कौन सा है, मैप बना के चिपकाना है भाई साहब, मैप चिपकाना ही चिपकाना है। आईआर के 4 क्वेश्चन आएंगे, 4 क्वेश्चन आएंगे, कोशिश करना है कि 2 क्वेश्चन में तो मैप बने ही बने, एक वर्ल्ड का एक इंडिया का बनेगा ही बनेगा, तो बना लेना पहले से ही, और उसमें डिनोट करके आना कि क्या क्या बनेगा। एक क्वेश्चन में फ्लो चार्ट बनेगा और एक क्वेश्चन को पॉइंट फॉर्म में लिख के आ जाना। अब फिर से कोऑपरेशन, ब्रिक्स, एससीओ, आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ, बीसीआईएम, साउथ चाइना सी, यहाँ पे विवाद है नेगेटिव वाला। की फैक्ट क्या है, बहुध्रुवीय विश्व का निर्माण, ठीक है। दूसरी ओर साउथ चाइना सिस्टर सिटी रिलेशन इन लोगों ने बनाया है। साउथ चाइना +1 वाला कंसेप्ट है वो नेगेटिव में चला जाएगा। हिमालय चार्टर का निर्माण, ये पॉजिटिव वाला हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। तो इस तरीके से आप इनको देख लेना। हर एक देश के साथ लगभग मैंने मैप के साथ चीजें डिस्कस कर दी है इसमें, तो मेरे बताने से कुछ नया तो निकलेगा नहीं, लेकिन कीवर्ड ना एक बार गो थ्रू हो जाना सबसे, ठीक है। इंटरनल सिक्योरिटी हर एक पड़ोसी के साथ एस्पेक्ट रहेगा ही रहेगा। लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट से रिलेटेड इशू रहेगा ही रहेगा, ठीक है। इंडिया बिग ब्रदर सिंड्रोम वाला कंसेप्ट रहेगा ही रहेगा। चाइना का एस्पेक्ट हर एक पड़ोसी के साथ रहेगा ही रहेगा। ये 5 पॉइंट तो ऐसे हैं जो सारे पड़ोसियों के साथ है, कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए बस लाइनें बदल जाएंगी। कोऑपरेशन, एनर्जी कोऑपरेशन रहेगा ही रहेगा। इंडिया के साथ या तो बांग्लादेश आ गया तो सबसे बड़ा है, नेपाल भूटान आ गया तो रोटी बेटी का नाता है। तो ऐसे कीवर्ड आपको यूज करने हैं, उनको यूज कर लेना। अगर नहीं आए तो नेक्स्ट वाले सेशन में मैं एक बार और जो कीवर्ड है वो मैं डिस्कस कर लूंगा। एक चीज मैं वो डिस्कस कर देता हूँ आपके साथ, लगभग सारी चीजें। देखो ये यूएसए के साथ काफी सारी चीजें मैंने डिस्कस की हुई, व्यापार है, जलवायु है, रक्षा है, रणनीति है, विवाद या क्या डब्ल्यूटीओ, वीजा है, भारत की रणनीतिक अवकाश वगैरह, ये सारी चीजें मैंने इसमें डिस्कस कर दी है। तो एक बार इससे गो थ्रू हो जाना। आई होप कि आपने अगर बना लिया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं बनाया है तो इससे गो थ्रू हो जाना। पॉलिटी के मैक्सिमम टॉपिक मैं करवा चुका हूँ इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक मैं ये और कर देता हूँ, कुछ एक कोटेशन मैंने आपको भेजी है अभी, ठीक है। उन कोटेशन से गो थ्रू हो जाना आप लोग, है ना। और उसमें ना जिसकी कोटेशन है ना उसका भी नाम लिखा हुआ है, जैसे एस जयशंकर हो गया, ठीक है, ब्रह्मा चैलानी हो गया, उसको कोट कर सकते हो, पीएम मोदी जी हो गए, ठीक है, एस जयशंकर तो है ही। उसके अलावा प्राइमरी एस जयशंकर, पीएम मोदी जी, सुषमा स्वराज जी, इनके ही कोट है, लेकिन इनको यूज कर लेना। बाकी एक दो जो कोटेशन है उनको और मैं नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। बाकी सारी चीजें ठीक ठाक स्थिति में है। आईआर इतना ही करना है, इसके अलावा नहीं करना है। वही देखो 5 पॉइंट मैंने बताया था कोऑपरेशन के, रक्षा वाला हो गया, व्यापार वाला हो गया, जलवायु हो गया, रणनीतिक हो गया। नेगेटिव क्या है, वही व्यापार हो गया, वही अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो हो गया। उसके अलावा डेटा सुरक्षा, सिक्योरिटी, पेस्टल वाला फॉर्मेट, जहाँ पे भी इश्यू आए पेस्टल वाला फॉर्मेट यूज करना, उससे अपना आंसर हो जाएगा। आईआर सबसे ज्यादा इजी है, कोशिश करना कि 20 से 25 मिनट में हम लोगों को 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं बस, ठीक है। आईआर की क्लास में इतना ही था, इसके अलावा आईआर की क्लास है नहीं। कल सेकेंड आरसी की जो रिपोर्ट है उनकी मैं समरी करा दूंगा, साथ ही साथ पॉलिटी के, गवर्नेंस के और आईआर के तो आज कराई दिए,
और सोशल जस्टिस के जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैं कल उनको डिक्टेट करवाऊंगा और सेकेंड ARC की समरी करा दूंगा। उसके बाद एक क्लास सोशल जस्टिस और सोसाइटी वाली कराऊंगा, फिर पेपर 2 खत्म। अगर किसी को और कोई इश्यू है तो फिर वो मेरे को बता देना, कीवर्ड वगैरह तो मैं अभ्यास के बाद करा दूंगा एक बार और, लेकिन अभ्यास से पहले मैं चाह रहा हूँ कि आपका एक बार पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा दूं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही था भाई लोग। बाकी आज की क्लास थोड़ी सी लो एनर्जी है क्योंकि आज इतनी सारी मेंटरिंग आई है कि दम निकल गया। ठीक है, अब आप लोग आराम करो, सो विराम करो, जिनको पढ़ना है पढ़ो और जिनको और भी जो काम करने हैं वो करो। मैं भी थोड़ा आराम कर लेता हूँ। ठीक है।